ना स्ट्रेस लूँगी तो फिर और ज़्यादा ख़राब रहेगा, इसलिए मैं परवाह ही नहीं करती। मैं कहती हूँ अच्छा जो हो रहा है होने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताओ जो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है ना वो देखा नहीं जा रहा मुझसे। क्या लगता है आपको पैदल चल के? मुझे ऐसे नहीं करते। कितनी दफ़ा मैंने आपको समझाया, मुझको को ताव नहीं देते। हाँ जी बताएं। बहुत अच्छा लगता है, 4 किलोमीटर पैदल चलता हूँ रोज। तो एहसान एंड गाइस मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है और मतलब खाने से ही हो रहा है क्योंकि मुझे बुला रहे थे बहुत जल्दी में, तो मैं नीचे आ गई और मैंने कहा पहले मैं खाना खा लूँ फिर ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो खाने में है जी उबले हुए चावल और साथ में काले चने, जो कि मुझे बड़ी मुश्किल से हज़म होते हैं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए मैं यही खाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप लोगों का? मेरा तो अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। और मैंने दोपहर का खाना खाया था, सो के उठी थी और उसके बाद दोबारा सो गई। मतलब क्या ही लाइफ है। और अब मैं यहाँ पे ना गर्मा खाने लगी हूँ, ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा। The next morning. एंड गाइस मैं सो के उठ गई हूँ और मतलब अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आ रही हूँ क्योंकि कल मुझे ना थोड़ी सी मतलब स्टमक अपसेट हो गया था, तो बस वॉशरूम में ही मेरा टाइम गुजर गया, तो इस वजह से फिर मैं व्लॉग नहीं बना सकी। क्योंकि अगर आपका स्टमक अपसेट हो तो आपका मूड भी अपसेट हो जाता है, तो मेरे साथ भी कुछ वैसे ही चल रहा था और आई वॉज फीलिंग लो। एक तो मेरा स्टमक सेट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। और बस यही, और एंटीबायोटिक्स खा के वैसे ही आपकी जो है ना बाद में भी हालत ख़राब हो जाती है। मेरे साथ भी वो है कि दाने भी मजूरनी की वजह से निकले हैं। तो अब मुझे भूख लगी है, अब हम नीचे जाके देखते हैं। मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता। हालांकि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा मुझे खाना कितना पसंद है, मुझे खाने से कितना प्यार है, लेकिन मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता। अजीब हो गया है। और देखते हैं जाके खाने में क्या है। वीकनेस की वजह से ना मेरी आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं। जो मुझे देखता है कहता है अच्छा तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, वो इसी वजह से क्योंकि मेरा कब से स्टमक अपसेट है और फिर इंसान को वीकनेस हो जाती है, तो इस वजह से होता रहता। चलो ज़िंदगी है, सही हो ही जाएगा, कब तक ख़राब रहेगा। टेंशन का ना स्टमक से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर मैं टेंशन लूँगी ना, स्ट्रेस लूँगी तो फिर और ज़्यादा ख़राब रहेगा, इसलिए मैं परवाह ही नहीं करती। मैं कहती हूँ अच्छा जो हो रहा है होने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताओ जो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है ना वो देखा नहीं जा रहा मुझसे। एंड गाइस अब यहाँ पे मेरा नाश्ता हो रहा है और नाश्ते में मैं खा रही हूँ बन बटर। और मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ बड़ी फ़नी, कि मैं क्या करती हूँ, मैं बन बटर लगा के ना, बन के ऊपर बटर जब लगाती हूँ तो ऊपर शुगर अप्लाई कर देती हूँ। मुझे ऐसे बहुत फीका फीका लगता है, शुगर के बगैर मैं खाती नहीं, जो कि एक बड़ी वियर्ड चीज़ है। एंड गाइस वानिया धूप पकड़ने की कोशिश कर रही है और अब अपनी फुप्पो के पास चली गई है। चलो वानिया अल्लाहू अकबर कर दो। अल्लाहू अकबर कैसे करते हैं वानिया? अल्लाहू अकबर कर दो। नहीं करना, ये मूडी है फुल। अल्लाहू अकबर कैसे वानिया? करना जरा एक बार। वानिया फुल नखरों में है। वानिया इधर आओ, चलो अल्लाहू अकबर करें। इधर देखो, चलो जरा किधर जा रही हो हैं? अल्लाहू अकबर करो पहले। अल्लाहू अकबर कैसे? अल्लाहू अकबर, चलो करो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर कैसे करते हैं? मेरा वानिया है ना, जो जी मेरा वानिया, जी मेरा छोटा वानिया। अल्लाहू अकबर। मैंने कुछ भी नहीं कहा आपको। चलो छम 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 छम, मेरा दूध क्या पसंद, अम्मी माँ आएंगी, अबू जान देंगे, नीचे हलक मकान, भैया धक्का देगा, भैया धक्का नहीं देगा, ऊपर भैया देते हैं अजान। कैसे? अल्लाहू अकबर करो, इधर देखिए, अल्लाहू अकबर। चलो भाई आप भी करो अल्लाहू अकबर। वो देखो अब्दुलरहमान भी कर रहा है, चलो करो। पीको वो नहीं करना, पीको वो और अल्लाहू अकबर अलग अलग होता है।
इको वो ऐसे होता है, अल्लाहू अकबर ऐसे होता है। मैं शुक्रिया। और गाइज़ ये शाम का टाइम हो रहा है तो मुझे कुछ भूख की क्रेविंग हो रही थी क्योंकि सुबह मैंने बन ही खाया था, तो इसलिए मुझे भूख लग गई। तो अब मैंने ना अपनी मदर इन लॉ से इमली सॉस बनवाई थी, तो मैं अब लेस के साथ खा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही बेस्ट कॉम्बो है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत 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 मज़ा आता है। एंड गाइस टाइम हो रहा है 10:10 और मुश्तबा अभी घर आए हैं। और रूटीन कुछ इस तरह से है कि आप लोग देख रहे होंगे आजकल ब्लॉग्स में मुश्तबा ज़्यादा नहीं आ पाते, और रीज़न उसकी यही है कि उनके पास बाइक नहीं है, तो वो मतलब मेट्रो पे ट्रैवल करते हैं और मतलब काफ़ी देर हो जाती है। पहले वो 8:30 बजे तक घर आ जाते थे और अब 10 बजे वो घर आए हैं, और वो उसकी यही वजह है कि उन्होंने पैदल आना होता है, फिर मेट्रो में दोबारा से, और फिर दोबारा से पैदल घर, तो वो करते करते बहुत उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। और वो इतने थके होते हैं, इतने एग्जॉस्टेड होते हैं कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि यार मैं व्लॉग बनाऊं। वो कहेंगे कि मैं थका हुआ हूं और इसको व्लॉग की पड़ी है, लाइक बहुत ज्यादा वो थके होते हैं। तो थोड़ी सी मैसी हुई है सिचुएशन, लेकिन क्या है, जिंदगी है ना, हालात साथ साथ ही रहते हैं। तो बस आप लोग दुआ करें जल्दी जल्दी से अल्लाह ताला उनको नई बाइक दे दे, ताकि ना हमारे मसले थोड़े से सोल्व हो जाएं। क्योंकि मुझे कहीं पे भी जाना होता है, मुझे भी तंगी होती है, क्योंकि वो मुझे कहीं से पिक कर लेते थे, कभी कभी ड्रॉप कर देते थे, तो मेरे लिए ईजी हो जाता था। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल ऐसे अकेले नहीं करती, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा कुछ जरूरी हो या बहुत कोई इमरजेंसी हो, तो ही मैं अकेले जाती हूँ। तो ये वाला सीन है, वो मतलब मुझे पिक भी कर लेते थे, ड्रॉप भी कर लेते थे, उसकी वजह से मेरी भी कहीं पर भी जाने की रूटीन बहुत अपसेट हुई है। A few moments later. तो गाइज़ मैंने कहा आप लोग बहुत फ़िक्रमंद हो रहे होंगे, तो मैं आपकी मुश्तबा से जो है ना मुलाकात करवा दूँ। मुश्तबा आप लोगों को बताएं आजकल आप कितनी मुश्किल में आप पैदल जाते हैं। जो मैं कब से नहीं कर पाई ना, वो मुश्तबा की बाइक ने कर दिया। मतलब मैं कब से मुश्तबा को कहती हूँ मुश्तबा वॉक किया करो, पतले होना है, लेकिन मुश्तबा यही कहते हैं कर लूँगा। अब मुश्तबा पैदल चलते, कैसा लगता है आपको पैदल चल के? मुश्तबा ऐसे नहीं करते, कितनी दफ़ा मैंने आपको समझाया, मुझों को ताव नहीं देते। हाँ जी बताएं। बहुत अच्छा लगता है, 4 किलोमीटर पैदल चलता हूँ रोज। तो एहसान करते हैं आप मेरे पे। हाँ जी, मैंने कहा था आपकी बाइक चोरी हो जाए। खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तो गाइस अब हम खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इनका वेट कर रही थी। तो खाना खाते हैं इनके साथ। एंड गाइस मुश्तबा घर आ चुके हैं, तो रात के खाने का टाइम हो गया है। तो कल ये वाइट कढ़ाई बच गई थी और साथ में ये आलूओं का कुछ सालन है, वो हम खा रहे हैं। तो वाइट कढ़ाई बड़ी मज़े की बनी थी, लेकिन बस कलर इसका थोड़ा सा ख़राब हो गया था। मज़ेदार। एंड गाइस अभी फजर की ज़ान हुई है, मैंने फजर पढ़ी है और अब मैं नीचे जा रही हूँ, और मैं इस व्लॉग को अब यहीं पे करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हमारी मुलाकात होगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये ज़रा सामान लेके नीचे जा रही हूँ क्योंकि मैं रात को बैठी होती हूँ जब ऊपर, तो मैं क्या खाती पीती रहती हूँ। और साथ में सीन कुछ यूँ होता है कि मतलब मैं ऊपर बैठी होती हूँ, मैं कोई ड्रामा वगैरह देख लेती हूँ, इस तरह से चीज़ें, ब्लॉग एडिट कर लिया, नीचे सब सो गए होते हैं, तो इसलिए फिर मैं सब में नहीं बैठती, इसलिए मैं ऊपर आ जाती हूँ। और फिर जब मुझे भूख लगती है तो मैं बस खाती रहती हूँ। और अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि मुझे नींद आई हुई है सख्त शदीद। मैं फजर का ही वेट करी थी, फजर होती है तो मैं सोती हूँ एक ही दफ़ा। तो जी होती है फिर हमारी मुलाकात दोबारा से। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।